जो है आज हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। तो जैसे आपने जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक कंपनी है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, उसके तरफ से क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है जो विंडोज़ और एप्लीकेशन, यानी विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कराता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराता है। तो उसी के का एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसके भी डिफरेंट वर्जन है। तो अभी हम जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन उसके बाद जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्या होता है, ऑफिस सूट होता है। सूट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक, जैसे मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मैं ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट। तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट 2010 है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिजाइनर है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ फिल्टर है। ऐसे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2010 के अंतर्गत बहुत सारे क्या सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। ठीक, तो ऑफिस क्या होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। उसमें से हमको अभी जो डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अभी हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो वैसे ही डिफरेंट वर्जन के आते हैं, जैसा ऑफिस का वर्जन रहेगा। जैसे मैंने जो इंस्टॉल किया है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है, तो उसके बेसिस पे मेरे को क्या मिल गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। यानी ऑफिस का जिस वर्जन को आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे मोबाइल में हम ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, तो ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो उस ऐप्स का क्या करते हैं, कुछ समय बाद अपडेट मांगता है। अपडेट करने से क्या होता है, उसमें जो नए फीचर्स जो आते हैं वो क्या हो जाते हैं, अब उसमें जो है अटैच हो जाते हैं। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी डिफरेंट वर्जन है। तो उसको देख लेते हैं कौन कौन सा वर्जन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो मैं यहाँ पे एक जो है इंटरनेट का पेज ओपन किया हूँ जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वर्जन आपको शो हो रहेंगे। ठीक, तो अगर आप वर्जन देखते हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 जो है 95 से लेकर अभी जो लेटेस्ट जो है 2019 आ गए हैं। ठीक, अभी यहाँ पे 2016 तक दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 आया, फिर 97 आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019 अभी लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट आ गया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। तो इस तरीके से ऑफिस के भी डिफरेंट वर्जन है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन होते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी डिफरेंट वर्जन क्या है, अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। तो आप जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेस करेंगे उसके हिसाब से इसका कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में जाते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस, स्काई बिजनेस, कई सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वर्ड मिल जाएगा, एक्सेल मिल जाएगा, पावर पॉइंट मिल जाएगा, वन नोट मिल जाएगा, आउटलुक मिल जाएगा, पब्लिशर मिल जाएगा। तो वैसे ही जो है नए जब ऑफिस आते हैं तो उसके अंदर जो है नए नए फीचर भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे विजन आ गया, प्रोजेक्ट करके फीचर आ गया, इन्फो पाथ, फिर इसके अलावा बहुत सारे फीचर क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ठीक, तो ये डिपेंड करता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है और कॉस्ट कितना। आप जितना अच्छा वर्जन लेंगे यानी लेटेस्ट वर्जन लेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक, तो आपको इसको ऑनलाइन आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में आपको मालूम होगा, माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको परचेज भी किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाके microsoft.com में जाके आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को परचेज भी किया जा सकता है। यहाँ से आप होम में चले जाएंगे, देन यहाँ पे इसके जो है स्टोर जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे तो आपको जैसे आपको लेना है माइक्रोसॉफ्ट 365 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन इसके बाद आपको कौन सा वर्जन चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट वर्जन शो होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट वर्जन यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक, तो आप जो लेना चाह रहे हैं जैसे C2 प्लान या फिर अभी जो आया है माइक्रोसॉफ्ट 365 जो चल रहे हैं, तो उसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप परचेज करना सकते हैं, प्रोडक्ट में जाएंगे। ठीक,
तो आप जो भी लेना चाह रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साइट से डायरेक्टली इसको परचेज किया जा सकता है। बाई नाउ में जाएंगे आप, तो यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट 365। अगर आप परचेज करते हैं फैमिली, तो इसका जो है $99.99 से आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल अगर परचेज करते हैं तो $69.99 है। फिर उसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टूडेंट 2019 अगर परचेज करते हैं तो 149.99, तो इतना आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन भी इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप मंथली बेसिस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को का डिफरेंट वर्जन जो है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके क्या कर सकते हो, यूज़ किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है। तो अब हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अभी हम लेटेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, आपका बुक जो है वो बेस्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बेस पे है। तो हम जो है डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में। यहाँ से जाके मैं यहाँ पे सर्च कर दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें आप देखेंगे अभी हमको यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का। ठीक, तो इतना समझ आया आप लोग को कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या जो वो क्या है, एक एप्लीकेशन सूट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हमको यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए अब देखिए, हमने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हमने ओपन किया तो ऐसा इंटरफेस क्या होगा, हमारे सामने आएगा। ठीक, तो सबसे पहले इंटरफेस समझ लेते हैं। इंटरफेस क्या होता है, सबसे पहला ऊपर में होता है, ये होता है आपका टाइटल बार। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है टाइटल बार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम लिखा रहता है। ठीक, हमने अभी सेव नहीं किया तो इसका बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जिस नाम से आप सेव करते हैं। देन उसके बाद इसके आप जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा, ये कह रहा था क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जाते हैं तो यहाँ पे सेव अंडू रीडू का ऑप्शन दिया रहता है। जब यूज़ होगा तब ये हम क्या करके देखेंगे, यूज़ करके देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया रहता है टैब्स। ठीक, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ये क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। फिर टैब के नीचे अगर हम देखें, यहाँ पे जैसे होम टैब में है, तो होम टैब के अंतर्गत अगर आप देखेंगे नीचे में, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्लिप बोर्ड ग्रुप, देन फॉन्ट ग्रुप, देन पैराग्राफ ग्रुप, देन उसके बाद स्टाइल ग्रुप, ऐसे करके लास्ट में एडिटिंग ग्रुप। तो होम टैब किसमें, हर एक टैब जो है डिफरेंट ग्रुप में, यहाँ पे अगर आप इंसर्ट में जाएंगे तो पेज ग्रुप, टेबल ग्रुप, तो हर एक टैब के नीचे किस में डिवाइडेड रहता है, ग्रुप में। और ग्रुप के अंदर डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट जो है ऑप्शन। ठीक है, या डिफरेंट कमांड बोला जा सकता है। तो इसको बोला जाता है, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको बोला जाता है टूल बार। ठीक, तो आपके टैब के नीचे में क्या आता है, एक टूल बार मेन्यू आता है, और टूल बार को डिवाइड किया गया है ग्रुप में, और ग्रुप के अंदर होते हैं डिफरेंट ऑप्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं। अब आपके राइट साइड में यहाँ पे एक मेन्यू आपका, जब जैसे भी कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है रेड कलर में जिसको क्लोज का ऑप्शन रहता है, एक रहता है रिस्टोर। रिस्टोर से क्या होता है कि आप इसके साइज को रिस्टोर किया जा सकता है। जैसे अगर हमने रिस्टोर किया तो आपको दिख रहा होगा कि इसके साइज को आप क्या कर सकते हैं, पहले ये मैक्सिमम साइज में था। ठीक, यहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर से करने से क्या होता है कि इससे एक मैक्सिमाइज और एक रिस्टोर का ऑप्शन आता है। रिस्टोर से क्या कर सकते हैं, हमको इसके विंडो जो विंडो प्रोवाइड हो रहा है इसके साइज को आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली बड़ा या छोटा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप रिस्टोर या मैक्सिमाइज, आपको मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमाइज का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आता है मिनिमाइज। मिनिमाइज करने से क्या होता है, जो करंट वर्किंग जो टास्क है वो कहाँ पे आ जाएगा, टास्क बार में आ जाता है। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मिनिमाइज से क्या हो जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन टास्क बार में आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो होता है, एक 2 रूलर हमको शो होता है। एक जो है टॉप में एक रूलर शो होता है जो क्या बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट का जो ये वाला जो पोर्शन है यानी विड्थ जो है वो कितना रहेगा। ठीक, और एक जो है आपके लेफ्ट साइड जो है एक रूलर आता है जो बताता है डॉक्यूमेंट का लेंथ कितना रहेगा। तो इस तरीके से 2 रूलर यहाँ पे शो होते हैं। आप चाहो तो अभी हम रूलर का यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, रूलर शो होता है। ठीक, कई बार ये डॉक्यूमेंट में शो नहीं होता, तो आपको क्या करना है, व्यू टैब में जाना है, और व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन रहता है रूलर का। ठीक, तो कई बार ये डिसेबल रहता है तो हमको रूलर शो नहीं होता, अदरवाइज आप जाएंगे व्यू टैब में और यहाँ से रूलर को आप इनेबल कर सकते हैं। अब रूलर इनेबल हो गया।
फिर उसके बाद हम कुछ और इंटरफेस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्रॉल बार, ठीक, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट का जो है उसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके देखा जा सकता है। अगर नंबर ऑफ पेजेस या फिर आपके डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट के को अप डाउन करना है तो उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली जो है स्क्रॉल बार के थ्रू अप डाउन करके देखा जा सकता है, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक, ये कहलाता है आपका जूम इन जूम आउट, ठीक। ये विंडो जो होता है वो जूम इन जूम आउट के लिए होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे कितना होता है, 100% होता है। डॉक्यूमेंट का साइज क्या होता है, 100%। आप चाहते हो इसके साइज को छोटा करना तो आप क्या कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। जूम आउट में क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज जो है पहले जो 100% था वो कितने परसेंट में शो हो रहा है, 10%, ठीक। जैसे हम जो है फ़ोटो को क्या करते हैं, मोबाइल में जो फ़ोटो रहता है उसको जूम करके देखते हैं और उसको ज़रूरत पड़ता है तो जूम आउट भी कर लेते हैं। सेम वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट करके देखा जा सकता है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, जूम इन करते हैं तो जूम इन से क्या होगा, इसका डॉक्यूमेंट का साइज जो इंक्रीज होगा। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि डॉक्यूमेंट का साइज कितना इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के साइज को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं कि हम मैक्सिमम जूम आउट कितने तक कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम इन कितने तक कर सकते हैं, ठीक। तो जूम आउट का मतलब होता है कि हम मैक्सिमम जो मिनिमम डॉक्यूमेंट का साइज जो है कितने परसेंट में देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं मिनिमम 10% में, और वही हम जूम आउट की बात करें तो मैक्सिमम हम डॉक्यूमेंट का साइज देख सकते हैं 500। यानी हम डॉक्यूमेंट का साइज क्या कर सकते हैं, बड़ा करके 500 टाइम जो है उसको क्या करके बड़ा करके देखा जा सकता है, ठीक। तो 500% जो है उसके बेसिस पे इसको जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। इसको आप चाहो तो कीबोर्ड माउस के थ्रू भी किया जा सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करना है और स्क्रॉल आप करेंगे तो जूम आउट होगा, जूम इन होगा, और कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जूम इन जूम आउट भी किया जा सकता है थ्रू द कीबोर्ड एंड माउस। फिर उसके बाद इसमें आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, बॉटम लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आते हैं, इसको बोला जाता है स्टेटस बार, ठीक। स्टेटस बार क्या करता है कि नंबर ऑफ पेजेस शो होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी नंबर ऑफ पेजेस 1 है, और ये सेकंड जो यहाँ पे वर्ड को काउंट करता है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर, और जैसे ही स्पेस करता हूँ तो वो क्या करता है, वर्ड को काउंट करना चालू कर देता है। एक 1 वर्ड हो गया, ठीक। यहाँ पे साइंस लिख देता हूँ तो कंप्यूटर साइंस, ये देखिए 2 वर्ड्स हो गया। तो ऐसे करके क्या करता है, स्टेटस बार जो है वर्ड को काउंट करता है, ये एक जो है पेज को काउंट करता है। इस तरीके से एक सिंपल इंटरफेस होता है एम एस वर्ड का। और एम एस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो आप देखेंगे कि पेज का साइज क्या रहेगा, वाइट रहेगा, और टेक्स्ट का साइज ब्लैक होता है। आप देख लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट का साइज क्या होता है, ब्लैक होता है, और पेज का साइज क्या होगा, वाइट होता है। अब इंटरफेस हमने क्या कर लिया, इसके बारे में, इंटरफेस के बारे में हमने जाना है। अब आगे का काम रहेगा, अब इसमें हम कुछ टास्क करना है, ठीक। अब टास्क, सबसे पहला चीज मैंने बताया है, हर साल बोलते आ रहा हूँ कि आप जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है, क्या करना है। डॉक्यूमेंट जब आप बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा, बताइए। सबसे पहले हमको क्या करना है डॉक्यूमेंट बनाते समय, जैसे ही मैं एम एस वर्ड ओपन करूंगा सबसे पहला टास्क रहेगा, मैं यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं हूँ तो सबसे पहला टास्क मेरा रहता है इसको सेव करना है, ठीक। तो सेव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, सेव करने का तरीका भी मैं बताया था, 3 तरीके से आप सेव कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे सेव किया जा सकता है। तो फर्स्ट तरीका होता है, पहले लॉन्ग कट से देखते हैं, लॉन्ग कट से, फिर उसके बाद शॉर्ट कट से। तो सबसे पहला तरीका होता है सेव। सेव करने का तरीका होता है, आप जाएंगे फाइल मेन्यू में, यहाँ पे फाइल में क्लिक किए, फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेव का। हम सेव में जाके जैसे ही फर्स्ट टाइम जब सेव में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है सेव एज का, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सेव एज, ठीक। सेव एज का ऑप्शन आता है। अब ये हमको पूछता है सबसे पहले डॉक्यूमेंट का लोकेशन क्या रहेगा, कहाँ पे सेव करना है। तो सपोज हमको डेस्कटॉप में सेव करना है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिए। देन उसके बाद आप यहाँ पे चाहते हैं दूसरे ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ड्राइव आ जाते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ किस में सेव करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप में, ताकि आपको
इंटरफेस को समझा सकूं इजीली हमको, क्योंकि डेस्कटॉप स्क्रीन हमको आसानी से मिल जाता है। तो डेस्कटॉप में सेव कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद फाइल का नेम किस नाम से सेव करना चाह रहे हो, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ क्लास 7 के नाम से। अब क्लास 7 के नाम से सेव कर रहे हैं। अब कुछ यहीं पे एक इंटरफेस और समझ लेते हैं कि हम इसको डॉक्यूमेंट को सेव विथ पासवर्ड यानी पासवर्ड के साथ कैसे सेव कर सकते हैं। तो हमको जाना पड़ेगा टूल्स में। यहाँ पे जाएंगे आप टूल्स, तो टूल्स में जैसे क्लिक करते हैं कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। जनरल ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। ठीक, एक नया टैब ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दो ऑप्शन देगा। एक होता है फाइल इंक्रिप्शन ऑप्शन फॉर ए डॉक्यूमेंट, तो पासवर्ड टू ओपन, और सेकंड आता है पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो हमको डालना है पासवर्ड टू ओपन में। अगर आप देखेंगे सेकंड वाला जो फाइल शेयरिंग ऑप्शन फॉर द डॉक्यूमेंट, अगर आप ये सेकंड वाले में यूज़ करते हैं तो जब आप फाइल को नेटवर्क में शेयर करेंगे तब उस समय ये पासवर्ड काम करेगा। तो अभी तो हम किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो पासवर्ड टू ओपन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। 1 2 3 में पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड आपको शो नहीं होगा, एक क्या होगा, ये सिक्योरिटी के कारण यहाँ पे जो है वो बुलेट लाइन में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड मैंने डाल दिया। पासवर्ड जैसे ही डालते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। जैसे ही हम ओके करते हैं हमारे पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है, कन्फर्मेशन पासवर्ड आता है, एक मैसेज, नया मैसेज आएगा जिसमें हमको उस पासवर्ड को कन्फर्म करना पड़ेगा। अब इसमें हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद अब आप ओके करेंगे। देन ओके करने के बाद हमारा जो है अभी डॉक्यूमेंट पासवर्ड डल गया है। हमको अब इसको क्या करना है, सेव कर देना है। अब सेव करते हैं तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट का टाइटल बार ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। हमने जिस नाम से सेव किया क्लास 7 के नाम से, उस नाम से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। ठीक, तो हमने डॉक्यूमेंट को सेव किया। तो सेव करने के बाद जिस नाम से आप सेव करते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, उसका टाइटल बार उसी नाम से आता है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ। हम देखते हैं पासवर्ड डाले हैं वो पासवर्ड पूछता है कि नहीं। यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट आ गया, डेस्कटॉप में सेव किया था। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करूँगा तो देखिए जब ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट को, डबल क्लिक करने से ओपन हो जाता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट जब ओपन होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। जो पासवर्ड मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय सिक्योरिटी के लिए डाला था, वो पासवर्ड मैं फिर से री इंटर करूँगा 1 2 3, तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को, अपना डॉक्यूमेंट है उसको सिक्योर भी किया जा सकता है। अगर किसी को शेयर करते हो या कोई आपके सिस्टम में अगर बैठता है तो उस कंडीशन में वो आपके फाइल को जब तक ओपन नहीं कर पाएगा जब तक उसको उसका पासवर्ड ना मालूम हो। तो इस तरीके से आप अपना इम्पोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के साथ सेव कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सेव करने का तरीका, अभी तो हमने सेव कर लिया तो इसलिए इसमें अगर कुछ भी अगर हम चेंजमेंट करते हैं, मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट को जब से सबसे पहला काम क्या रहेगा, सेव करना है। क्यों करना है, क्योंकि जनरली क्या होता है हम टाइप करते हैं, हमारा काम क्या रहता है, हम जाते हैं सिस्टम में MS वर्ड ओपन करते हैं, टाइप करना शुरू करते हैं, टाइप करते करते बीच में इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। अब सपोज इलेक्ट्रिसिटी आपने पूरा टाइप किया, लास्ट में आपने सेव करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी चला गया, आपने 5 पेज जितना भी डॉक्यूमेंट बनाया था वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो आपको डॉक्यूमेंट को क्या करना है, डॉक्यूमेंट को अगर आपको सिक्योर करना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी चला जाए और आपका डॉक्यूमेंट जो है क्या रहे, सेफ रहे, तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना है। अब उसके बाद जब भी आप कुछ काम करते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ तो आपका हैबिट ये होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट बनाना चालू कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या करूँगा, जो भी लिखूँगा तो मेरा हैबिट ये होना चाहिए कि मैं बीच बीच में इसको सेव करते रहूँ। ठीक, तो सेव करने के लिए आपको क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। ठीक, यहाँ पे आप जो क्विक एक्सेस टूल बार में जाके सेव करते हो तब भी आप सेव कर सकते हो। तो हमने डॉक्यूमेंट एक बार नेम के साथ सेव कर लिया, इसलिए हमको फिर से नेम नहीं पूछ रहा है, उसी डॉक्यूमेंट में क्या होते जा रहे हैं, सेव होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ और लिखा, तो इसके बाद फिर सेव कर सकते हो आप, कंप्यूटर साइंस क्लास 7 मैंने लिख लिया। ठीक, अब लिखने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में, तो हमको हर बार क्विक एक्सेस टूल बार जाना पड़ रहा है तो टाइम लग रहा है, या फिर हम फाइल से जाके यहाँ पे सेव क्लिक कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है। तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी का शॉर्टकट तरीका, आपको मालूम होगा कि सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कि सेव करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। तो हम इसको डायरेक्टली Ctrl+S, हमको हैबिट होना चाहिए कि हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं
तो जब कुछ भी टाइप करते हैं 1 लाइन 2 लाइन, उसके बाद हमारा हैबिट होना चाहिए कंट्रोल एस प्रेस करते रहें, ताकि हमने जितना भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद जब फिर से ओपन करूंगा क्लास 7 में, जो मैंने सेव करके रखा है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो सेव करने का बेनिफिट क्या होता है कि डॉक्यूमेंट आपने जितना भी बना के रखा है उसको आप क्या रहता है, सिक्योर रहता है। ठीक, तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सिक्योर किया जा सकता है, सेव रखा जा सकता है, जितना भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट है उसको सेव रखा जा सकता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम क्लोज करते हैं, अभी अगर मैं इसको क्लोज करूंगा, ठीक है, क्लोज करता हूं तो देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। जब भी आप क्या करते हैं, जैसे अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। अभी अब मैं क्लोज करूंगा तो मेरे को पूछेगा नहीं। ठीक, तो ये क्यों पूछा, जब आप डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करते हैं, ठीक, डॉक्यूमेंट में चेंज करते, मैं यहाँ पे क्लास 7, ठीक है, सेक्शन ए लिख दिया। ठीक, सेक्शन ए। अब देखो मैंने इसको सेव नहीं किया, डायरेक्टली जाके यहाँ पे क्लोज में क्लिक करता हूँ। जब क्लोज में जाके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन आते हैं। क्या ऑप्शन आ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज यू मेड टू क्लास 7, आप क्या इसको क्लास 7 का जो डॉक्यूमेंट बना है उसमें सेव करना चाह रहे हो, तो सेव करते हो तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन आ रहा है डोंट सेव अगर आप करते हो तो आप सेव नहीं करना चाह रहे, जो भी चेंज किया उसको सेव नहीं करना चाह रहे, और कैंसिल करते हो तो आप वहीं पे रहते हो। ठीक, अभी मैं यहीं पे हूँ। ठीक, अब फिर कुछ काम करना चाह रहा हूँ तो कैंसिल करके क्या कर सकता हूँ, फिर काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सेव करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जो है आप अगर कभी क्लोज करके जाना चाह रहे हो और क्लोज करते समय सेव करना चाह रहे हो, तब भी आपको MS वर्ड जो है फीचर प्रोवाइड कराता है कि जब आप क्लोज करते रहो तब भी आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। तो मैं सेव क्लिक किया तो देखिए मेरे डॉक्यूमेंट में जो मैंने बनाया है सेक्शन ए करके, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को, अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हो, ताकि आपका जो डेटा है वो क्या ना हो, लॉस ना हो। चलिए ये समझ आ गया कि डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट को ओपन करने का तरीका, हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद क्लोज कर लिया। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जाते हैं लैब में, डॉक्यूमेंट बनाते सेव करते हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, नेम डालते हैं, सेव कर देते हैं। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसमें क्या कर देता हूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं, जाते हैं लैब में, फाइल में जाते हैं, देन वो सेव करते हैं। सेव करते समय वो लोकेशन नहीं देखते, कहाँ पे सेव हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं देखते हैं। ठीक है, फाइल का नेम डालते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद उसको क्लोज हो जाता है। बाद में वो डॉक्यूमेंट को ढूंढते हैं कि कहाँ पे मिलेगा, तो उनको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई फाइल सेव करते हैं, लोकेशन आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज़, फाइल को ओपन करने का तरीका क्या होता है, एक तो आप उसके लोकेशन में जाके, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ पे, लोकेशन जो है कहाँ पे है, वो डेस्कटॉप में, तो मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक किया तब ओपन हो गया। सेकंड तरीका, आप डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाह रहे हो तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के पास जाके डबल क्लिक किया, ओपन हो गया। दूसरा तरीका, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल को ओपन किया जा सकता है। फाइल में गए, देन उसके बाद ओपन में गए। ओपन में जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट का लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा लोकेशन कहाँ पे है, देखिए क्या किया मैंने, फाइल को ओपन करने का दूसरा तरीका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया, देन मैं जाऊंगा फाइल में, देन उसके बाद ओपन में जाऊंगा। ओपन में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, लोकेशन सेलेक्ट कर लूंगा। मेरा फाइल कहाँ पे, डेस्कटॉप में है, तो डेस्कटॉप में गया। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे क्लास 7 नाम से है, तो इसको क्या कर लूँगा, ओपन कर लूँगा। तो ओपन करूँगा तो यहाँ पे भी पासवर्ड पूछेगा, 1 2 3 मेरे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया। दूसरा तरीका, यहीं से आप MS वर्ड में गए, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, रिसेंट डॉक्यूमेंट से भी अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। MS वर्ड के अंतर्गत जो है कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे आप जो है फाइल में जाते हैं, तो फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट में आपने जो अभी करंट में जितने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसका नेम यहाँ पे शो होगा। ठीक, उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको देख लें आप, क्लास 7 के नाम से इसमें हम क्लिक कर देंगे तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में से भी हम डॉक्यूमेंट को ओपन किया जा सकता है। ठीक, तो डॉक्यूमेंट को हमने अभी ओपन, हमको सेव करने का तरीका देखा कि आप तो डायरेक्ट फाइल से सेव कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार से कर सकते हैं, शॉर्टकट की से ओपन किया सेव किया जा सकता है। वैसे ही फाइल को ओपन करने का तरीका कहाँ से देखा, एक तो हम देख सकते हैं डायरेक्ट लोकेशन में जाके डबल क्लिक करके। सेकंड तरीका, फाइल में जाके ओपन करके, ठीक है,
और थर्ड तरीका कहाँ से, रिसेंट में अगर हम जाते हैं, रिसेंट में तो हमको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, रिसेंट में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है वहाँ से भी डॉक्यूमेंट हम ओपन किया जा सकता है। अब ओपन हम फोर्थ वे से भी कर सकते हैं। एक फोर्थ वे कौन सा है कि आप डॉक्यूमेंट को ओपन करने का फोर्थ वे है कि आप डॉक्यूमेंट को ओपन करने का शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। ओपन करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। तो Ctrl+O यूज़ करने से डॉक्यूमेंट को ओपन करने का एक विजार्ड ओपन होता है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट को कहाँ पे है उसका लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। तो इस तरीके से भी आप शॉर्टकट की के थ्रू भी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो आज जो हम एकदम बेसिक फीचर के बारे में जाने कि MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, सेव विथ पासवर्ड कैसे अप्लाई करना है, शॉर्टकट की क्या कौन कौन सा है। तो कीबोर्ड में हमने शॉर्टकट की यूज़ करके देखा कौन कौन सा, Ctrl+S। Ctrl+S से क्या हो रहा है, ये हो रहा है सेव। Ctrl+S से क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। देन सेकंड शॉर्टकट की यूज़ करके देखा Ctrl+O। तो Ctrl+O से क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को सेव करना सीखे, ओपन करना सीखे। आज के लिए बस इतना मैं लेके चलता हूँ। नेक्स्ट